10वीं के समस्त विद्यार्थियों, आज अपन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल के बारे में अध्ययन करेंगे। काल की परिभाषा जो इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से काम का करना का समय जाना जाता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से काम करने का जो समय जाना जाता है, पाया जाता है, उसे काल कहते हैं। अपन काल के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा होता है भविष्य काल। वर्तमान काल के अंतर्गत देखा जाता है जो समय चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल। जो समय बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल और जो समय आने वाला है उसे कहते हैं भविष्य काल। आज अपन काल के अंतर्गत वर्तमान काल के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान काल के बारे में अध्ययन जिसमें वर्तमान काल की परिभाषा जो इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना जो वर्तमान समय के अंतर्गत जाना जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के 5 भेद बताए गए हैं। इनको क्रमशः 5 भेदों का अध्ययन क्रमशः कर रहे हैं। तो इस प्रकार है, पहला आता है सामान्य वर्तमान काल। जिस क्रिया से वर्तमान समय में क्रिया का संपन्न होना लक्ष्य वो सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। यानी इसका मतलब जिस क्रिया से जो कार्य का जो है जो समय है जो वर्तमान काल में ही वर्तमान समय में ही क्रिया का संपन्न होना लक्षित पाया जाता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जिसमें जो उदाहरण इस प्रकार है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यानी इसका मतलब ये सामान्य वर्तमान काल का है कि जो क्रिया का जो संपन्न हो रहा है वो वर्तमान समय में ही क्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी सामान्य वर्तमान काल का है। जैसे शिक्षा मंत्री भाषण देते हैं, जो शिक्षा मंत्री जो दे रहे हैं भाषण दे रहे हैं वो वर्तमान काल में ही दे रहे हैं, इसलिए सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत तो माना जाता है। अब आता है दूसरा वर्तमान काल। अब यानी वर्तमान काल का दूसरा भेद, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण से जानकारी रहती है कि जो वर्तमान काल का जो कार्य है, जो क्रिया का जो संपन्न होने का है वो संपन्न नहीं हुई है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है, इसलिए उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। जो इसकी परिभाषा जो इस प्रकार है, जिस क्रियापद से यह मालूम हो कि कार्य अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, जिस क्रियापद से हमको ये ज्ञात हो जाए कि कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ और चल रहा है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल। कार्य का अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अब कार्य या क्रिया का जो है जो काम अभी चल रहा है तो उसे अपन अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिसका उदाहरण है, पहला उदाहरण वर्षा हो रही है, यानी वर्तमान काल वर्षा तो हो रही है लेकिन अभी पूरी हुई नहीं, अभी अपूर्ण है। दूसरा, किसान खेत में बीज बो रहा है, किसान खेत में बीज बो रहा है, वर्तमान काल चल रहा है लेकिन अभी बीज बोने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए उसे हम जो वर्तमान काल कहेंगे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब उसका तीसरा भेद वर्तमान काल का जो तीसरा भेद है वो आपके अपन अध्ययन कर रहे हैं।
तीसरा भेद आता है संदिग्ध वर्तमान, यानी संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह होना, संदेह पाया जाना, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जिस क्रियापद से कार्य का वर्तमान काल में संपन्न होना संदिग्ध माना जाए। जो क्रिया का जो पद है, शब्द है, वाक्य है, उसमें कार्य का जो संपन्न होना संदेह या संदिग्ध माना जाता है पूर्ण होने में, उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, जो वर्तमान काल का तीसरा है। जिसका उदाहरण अपन पढ़ रहे हैं, उदाहरण वो आता होगा, हम यहीं ठहरे। देखो इसमें वो आता होगा, हम यहीं ठहरे, इसका मतलब ये कार्य आने वाला व्यक्ति है। वो आता होगा, हम यहीं ठहरे, इसका मतलब वो व्यक्ति आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आएगा या नहीं आएगा, इसमें भी संदेह हो रहा है। हमको क्या पता कि नहीं आ रहा है, अगर इसलिए हम यहीं ठहरे। वो आता होगा, हम यहीं ठहरे, हमको अभी आने में भी संदेह लग रहा है कि आएगा या नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर जब संदेह पाया जा रहा है, इसलिए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, जो वर्तमान काल का तीसरा। अब आपके वर्तमान काल का चौथा, जो वर्तमान काल का चौथा भेद है संभाव्य वर्तमान। संभावना, जिस ऐसे वर्तमान काल के भेद के अंदर जो संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। जिसकी परिभाषा अपन समझते हैं, संभाव्य वर्तमान काल क्रियापद से कार्य के वर्तमान में होने की संभावना बनी है। क्रियापद है, तो क्रिया जो शब्द है, वाक्य है, क्रिया से बना हुआ, उसमें कार्य की होने की जो संभावना व्यक्त होती है, जानी जाती है, पाई जाती है, तो वहां पर वर्तमान काल के अंतर्गत अपन संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए अपना उदाहरण, उसको समझने के बाद पता चला। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा, यानी शायद आज वर्षा हो, यानी काम आज वर्तमान काल में हो रहा है, लेकिन जो संभावना ये व्यक्त की गई है संभाव्य के अंतर्गत कि आज शायद वर्षा हो, ऐसी संभावना हो। दूसरा वाक्य बताइए, आकाश में बादल हैं, आज आकाश में बादल हैं, वर्षा हो सकती है, ये भी उसका उदाहरण, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। कभी कहते हैं, दूसरा एक उदाहरण और प्रकट कर सकते हैं कि आज के युवा, यह युवा तेज गाड़ी चलाता है, शायद फिसल सकता है। एक तेज गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसको फिसलने का भी डर है, संभावना हो सकती है। कहते हैं कि रास्ते में कीचड़ पड़ा है, ध्यान से चलना, नहीं तो फिसल जाऊंगा, यानी वहां पर फिसलने का भी डर है, संभावना व्यक्त हो सकती है कि कीचड़ है तो वहाँ फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संभावना जो व्यक्त की जाती है, वहाँ पर आपकी संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। इसी प्रकार अपन पांचवा भेद वर्तमान काल के अध्ययन कर रहे हैं, तो इस प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल, यानी जो कार्य होगा वर्तमान काल में, मतलब वो कार्य उसी समय पूर्ण हो रहा है, क्रियापद से जो कार्य है वो संपूर्ण समाप्त हो रहा है, पूरा हो रहा है, जिसके अंतर्गत उसकी परिभाषा तो इस प्रकार है, जिस क्रियापद से कार्य का पूर्ण रूपे वर्तमान में ही संपन्न होगा। पुनः इस प्रकार से परिभाषा पर अध्ययन करेंगे। पूर्ण वर्तमान काल जिस क्रियापद से कार्य का पूर्ण रूपे वर्तमान में ही संपन्न होना प्रकट होता है, यानी जिस क्रियापद है उसका जो कार्य है वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो वहां पर पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जिसका उदाहरण जो इस प्रकार है, पहला उदाहरण है वर्षा हो चुकी, वर्षा
हो चुकी है, यानी वर्षा हुई है वर्तमान काल में हुई, लेकिन हो गई है, इसका मतलब कार्य का संपन्न हो तो वर्तमान में हुआ। दूसरा, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया, उसने जो अपना कार्य था, अपना काम था, वो पूर्ण कर दिया है। इसका मतलब ये कार्य जो हुआ है वो वर्तमान काल में सब हुआ है और पूर्ण रूप से कार्य हो गया है, इसलिए उस दोनों वाक्यों के अंतर्गत पूर्ण वर्तमान काल पाया गया है। और सभी समस्त विद्यार्थियों मैंने गृह कार्य के अंतर्गत आपका मेरे प्रश्न ये उपयुक्त कार्य यथावत कॉपी में उतारे, यानी मेरा मानना है कि आप जो वर्तमान काल का अध्ययन किया है अपन ने, उसका आपके हिंदी व्याकरण की जो कॉपी है 10वीं कक्षा की, उसके अंतर्गत आपका गृह कार्य यह है कि उसको अपने ऐसा का ऐसा इसी प्रकार अपनी सुंदर लेख में कॉपी में उतारना है, यहाँ तक उतारना है। यही आपका सभी विद्यार्थियों का गृह कार्य है।